अपना दल एस द्वारा एक मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की मौजूदगी में पार्टी ने यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। अधिकृत आंकड़े केंद्र सरकार के पास होंगे तो सरकार की नीतियों का निर्माण भी पहले से कहीं अधिक बेहतर होगा, क्योंकि पूरे देश की तस्वीर सरकार के समक्ष होगी कि आखिर देश के कौन से कोने में कौन सा वो हमारा नागरिक है जो सर्वाधिक वंचित है और जिसको सरकार की सर्वाधिक दृष्टि की जरूरत है। और ऐसे जो हमारे देश के कमजोर नागरिक हैं, उनको मदद के लिए सरकार का हाथ आगे बढ़ेगा। अपना दल इसी प्रकार सामाजिक न्याय की इस यात्रा को आगे बढ़ाता रहेगा और देश के वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई को इसी के साथ लड़ता रहेगा, इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। और आप सभी साथियों का जो साथ है वो इस संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान करेगा। मैं पुनः आज पूरी पार्टी की ओर से हमारे एनडीए गठबंधन के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना दल एस की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ और आप सभी साथियों को भविष्य में आने वाले संघर्ष के लिए तैयार हो जाने का आग्रह भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना दल। कहेंगे पहले ही बताइए। जी, मेरा नाम जय कौशल है। मैं प्रतापगढ़ जनपद से जिला अध्यक्ष के पद पर वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ पे समीक्षा मासिक बैठक पर आज मैं यहाँ आया हूँ। तो सर, जैसे आपने बताया आप जिला अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और आगे क्या जो पार्टी के जो दिए गए कार्य हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, पिछले महीने से पार्टी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम अपने सक्रिय सदस्य बना रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में अपने पदाधिकारियों को भेज रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में सक्रिय सदस्यों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। जी, जैसे कि अभी कल ही परसों निर्णय आया है जातीय जनगणना को लेकर, उसको क्या कहना चाहेंगे सरकार? जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से लिया गया निर्णय बहुत ही मतलब कि ये समझिए, इसका संघर्ष हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी और हमारे एसआई डॉक्टर सोनेवाल पटेल जी, इसको पार्टी की स्थापना से ही इस संघर्ष पर हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है ये प्रधानमंत्री जी का और हम सब समझिए कि ये हम सब की 1995 से अब तक की जो लड़ाई है जो अब जाकर साकार हुई। बैठक में कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? हमारे साथ हमारे जनपद से आए हैं लगभग आज यहाँ पर 70 से 75 पदाधिकारी आए हैं। सभी विधानसभाओं से आए हैं। 7 विधानसभा हमारे यहाँ है। मैं रामपुर खास विधानसभा का निवासी हूँ। समीक्षा बैठक थी, क्या कुछ कहेंगे सर? बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं आज। बिल्कुल, जिम्मेदारियां बहुत सौंपी गई हैं। अब अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के पहल पर केंद्र सरकार ने जो जातिगत जनगणना का कराने का मंशा की बनाया है जो है और जिसकी संस्कृति भी हुई है जो है, ये हमारी पार्टी की स्थापना के समय में भी जो है हमारी पार्टी का उद्देश्य था और जो उद्देश्य पूरा हुआ है जो है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारी 5-6 मांगे जो है केंद्र सरकार ने बखूबी मानी है और ये जातिगत जनगणना जो है 1995 से हमारे आदरणीय यशाकाई बोध डॉक्टर सोनेवाल पटेल जी जो संस्थापक सदस्य थे अपना दल के जो है, उनका ये मानना था कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं समाज की उत्थान के लिए और सामाजिक न्याय के लिए, जो सामाजिक न्याय जिसमें दबे कुचले लोगों को अभी तक आज़ादी तो मिली लेकिन दबे कुचले लोगों को आज़ादी नहीं मिली, उनका यही सपना था कि हम दूसरी आज़ादी के महानायक कहे जाते हैं पूरे भारत में, वो सब डॉक्टर सोनेवाल पटेल जी। और डॉक्टर साहब सोनेवाल पटेल जी के साथ में हम लोग चलकर अपना दल का जो है गठन पूरे भारत में किए थे जो है, उसी कड़ी में जैसा कि आरबी सिंह पटेल साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली हुई है संगठन के लिए और मुझे छत्तीसगढ़ की संगठन की जिम्मेदारी मिली है वहाँ की पार्टी को
बढ़ाने के लिए जो है पूरे देश में अपना दल यस का जो है गठन बखूबी हो, इसकी जिम्मेदारी मुझे छत्तीसगढ़ से मिली हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक थी। मैं अभिषेक चौबे, विधि मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता समाज जो कि मजबूती से पार्टी के संग जुड़ा है। और आज हम सभी लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय था 1995 से जिस उद्देश्य के साथ, उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य की प्राप्ति माननीय हम लोग की नेता के उससे अथक प्रयास से, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, उन्होंने जातिगत जनगणना की बात को कभी भी नहीं छोड़ा। और हम सभी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, हर वर्ग, हर लोग इस सामाजिक न्याय की जो अवधारणा को स्थापित करने के लिए जो ये जातिगत जनगणना का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्देश दिया है, जो ये फैसला लिया है, हम सभी पार्टी जन इस फैसले से बहुत खुश हैं और हम अपने नेता के इस जो अभी जो पहली जीत है उससे बहुत आह्लादित हैं, बहुत यहाँ पर अपना दल सोनेलाल जी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी मासिक, यहाँ पर आए थे, साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई आज की इस बैठक में, क्या कुछ कहेंगे? हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भैया आशीष पटेल जी, मंत्री प्राविधिक शिक्षा, माप एवं उपभोक्ता संरक्षण, वो लगातार संगठन पे अपनी निगाह रखते हैं और जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे संगठन को दुरुस्त करते रहते हैं। और जो हमारी पार्टी मुद्दे उठाती है उनको धीरे धीरे वो ऐसे समसामयिक और ऐसे आवश्यक होते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी उसको उचित समय पर मान लेते हैं। ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो ये जातीय जनगणना वाली बात हुई 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, तो उस वक्त अंग्रेजों ने कराई थी। तब से लगातार इस बात की मांग चलती रही है। उसी आंकड़े के आधार पर अब तक सारा कुछ हुआ है। 1931 की जो जनगणना थी उन्हीं आंकड़ों के आधार पे बैकवर्ड का, पिछड़ी जातियों का, जो शेड्यूल कास्ट का, आदि का सबका आरक्षण उसी आधार पर दिया गया है। तो वर्तमान में इसकी कराना अत्यंत आवश्यक था। हमारी पार्टी अपने स्थापना काल से इसको मांग कर रही थी और ये बड़ी खुशी की बात है कि कल 30 अप्रैल को राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है माननीय मोदी जी की कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया और सारे राज्य में बहुत खुशी की लहर है इससे। आगे परिचय दे दीजिए। मैं सत्य प्रकाश कुरील, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हूँ उत्तर प्रदेश जल निगम से और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मंच का राष्ट्रीय। और पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहन अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जी की अगुवाई में हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं और बड़ी तादाद में दलित, पिछड़े, अक़लियत के लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहन अनुप्रिया पटेल जी की जो ये पहल थी, जो वज़ीर आज़म मोदी जी ने इसको अमल दरामद किया है, इसके लिए हम मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और इसका श्रेय बहन अनुप्रिया पटेल जी को जाता है, क्योंकि बहन अनुप्रिया पटेल जी एक लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रही थी, ज़मीन से लेके संसद तक आवाज़ उठा रही थी और आज ये दिन देखने को मिला है। इससे एनडीए गठबंधन का वोट बैंक भी बढ़ेगा और पार्टी मजबूत होगी। मेरा नाम मनोज वर्मा है। हम लोग पार्टी की विचारधारा को लेकर के संगठन में काम कर रहे हैं। मेन हमारा जो उद्देश्य है, पिछड़े, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों को जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन अधिकारों को जो है, उन विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने का यही हमारे जो है पार्टी की विचारधारा। लखनऊ में अपना दल की समीक्षा बैठक हुई है जी। और अनुपमा पटेल जी द्वारा ये कहा गया है कि जातीय जनगणना के लिए जो भी आगे प्रयास रहेगा और जो भी जितना ज्यादा प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं वो आगे गाँव शहरों। देखिए, ये हमारी पार्टी की विचारधारा का जो है मुख्य उद्देश्य था कि 1995 में जो हमारी पार्टी का गठन हुआ था, तो सबसे पहले यही जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया। जी हाँ, उसी विचारधारा को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस विचारधारा को माना और जो है जातीय जनगणना को लागू करें। फिलहाल की यहाँ पे समीक्षा बैठक हो रही है राजधानी लखनऊ में। सभी पदाधिकारी आज यहाँ एकत्रित हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भी लोगों को सौंपी गई है। क्या कुछ कहेंगे सर इस बैठक को लेकर? मैं गोपेंद्र पाल एडवोकेट, जिला महासचिव, अपना दल बरेली। आज समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें सबसे बड़ी बात थी कल जो प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, उसके लिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में उसका स्वागत किया गया। और ये हमारी पार्टी की स्थापना के समय से ही मांग थी कि जातीय जनगणना हो,
जब किसी चीज़ के आंकड़े आपके पास में होते हैं तो उस पर कार्य योजना कोई भी बनाए तो उसको उचित लाभ जिसको जगह आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आपके आंकड़ों के माध्यम से वो उसको वंचित समाज है या कोई भी है जो भी है इस तरीके का उसके लिए उसको योजनाओं का लाभ मिल सकता है।